जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। तो लास्ट टाइम हमने जो वीडियो रिसेंटली रिलीज किया था उसमें हमने आपको बताया था कि हम एक नई सीरीज लाने जा रहे हैं जो कि विकैब बुलेटिन होगी और जिसमें हम विकैब कवर करेंगे और वो विकैब इस तरह से कवर होगी कि आपका कोई भी एंटोनिम का या कोई भी सिनोनिम का क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस इन योर क्वेश्चन पेपर, चाहे आप एक मीडियोकर स्टूडेंट हो, चाहे आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो बट आपकी कमांड ना हो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पे, तब भी okay. So for this you have to be patient, rely on our services which we are going to provide online और उसके बाद आप उसको रीचेक करके देख सकते हैं अपने मॉक्स में कि आप कितना ज्यादा उससे फायदा उठा पाए। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स कम टू द फर्स्ट थिंग। अब ये था क्या, एक बार ये भी बताना जरूरी है। हमने आपको बताया था कि 3 जुलाई से वी आर गोइंग टू स्टार्ट एन इनिशिएटिव जिसमें हम एक सीरीज लाएं हर उस बच्चे के लिए जो ऑफलाइन कहीं ना कहीं किसी भी एरिया से आता हो, चाहे वो किसी विलेज को बिलोंग करता हो और उसको लगता हो वो इंग्लिश में काम नहीं कर सकता, चाहे वो किसी हिंदी मीडियम और उसको लगता हो नहीं उसे इंग्लिश सीखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, या वो कोई ऐसा बच्चा हो जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है और वो बेस्ट देना चाहता है, या वो कोई ऐसा बच्चा हो जिसका लास्ट अटेम्प्ट है और वो अपना बेस्ट देना चाहता है। वी आर हियर फॉर ईच वन ऑफ यू और हर एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ, क्योंकि पढ़ा सब लेते हैं बट राइट स्ट्रैटेजी जो होती है वही हेल्प करती है पेपर को क्लियर करने में। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रेलर, क्योंकि हम कहते हैं ना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो सेम इज ओवर हियर आल्सो। फर्स्ट आई एम गोइंग टू शो यू कि हम उस सीरीज में क्या लाने वाले हैं, उसका एक की फीचर, एक डेमो या एक ट्रेलर के रूप में आपको हम शॉर्ट में दिखाएंगे और फिर आप उस सीरीज को फॉलो करके उसका फायदा उठा सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट थिंग। ओके, तो हमने आपको बताया था इंग्लिश जो है, इंग्लिश के साथ हम विकैब शुरू करेंगे और एमसीक्यूज। विकैब में आपको पोर्शंस जो है थ्योरी फॉर्म में कवर होंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बोरिंग नहीं होगी जिसमें आप फेडअप होके वीडियो देखना ही बंद कर दो या आपको लगे नहीं है तो यूजफुल नहीं है। एमसीक्यूज होंगे जो आपको सस्टेन करेंगे कि यार मैंने इतनी देर वीडियो देखा तो मैं कितना पढ़ पाया या कितना समझ पाया, वो चीज आपके अंदर से आनी चाहिए। फॉर दिस कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेंट इज द किंग। जिसका कंटेंट अच्छा होता है वही कंटेंट वैल्यूएबल होता है और वो कंटेंट की वैल्यूएबिलिटी कौन चेक करेंगे? हम नहीं, आप, क्योंकि हम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। आप चेक करोगे कि आपको जो कंटेंट डिलीवर हो रहा है वो बेस्ट है कि नहीं, और वो ऐसे नहीं पॉसिबल है। दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर गोइंग टू सी द कंटेंट, सर्व द कंटेंट एंड बिलीव इन द कंटेंट। और ये हम आपको कैसे बिलीव कराएंगे, उसके लिए हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या सेक्शंस आपको इस पर्टिकुलर 1 आवर के अंदर ही वो वीडियो रहेगा जो कि कम टाइम में वाइंड अप किया जाएगा, ठीक है। पर उसमें कवर क्या क्या होगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। कंटेंट इज द किंग के साथ पहले हम आते हैं, पहला सेक्शन हमारा रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का और उसके साथ एक्सप्लेनेशन का, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उसकी एक्सप्लेनेशन जो कि हम जैसे एकेडमी में सॉल्व करके बच्चों को देते हैं कि कैसे आपको सॉल्व करना है। ये नहीं कि उनको आंसर की पकड़ा दी बस सॉल्व करो, ऐसे तो बच्चे को क्वेश्चन पेपर करना होता तो वो घर से ना कर लेता, या वो आराम से अकेले, कोई बच्चा क्यों जूझ रहा है इसी वजह से क्योंकि उसके पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। तो हियर वी आर, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे तो उसके साथ हम एक्सप्लेनेशन लाएंगे। जैसे मान लीजिए ये सिनोनिम क्वेश्चन है एनडीए गैट 1 2019 का सेट ए का, आप डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। और क्वेश्चन में सिनोनिम पूछा है और इसमें हमने पहले ही बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं। अभी मैं इसको जल्दी से कवर करूंगी सो दैट आपको पता चले क्या क्या है। सिनोनिम्स के आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और उन दोनों क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा, जो कि यहाँ के एकेडमी के लैटिस मेरे द्वारा सॉल्व आंसर्स होंगे कि कैसे करना है। यही तरीके थे जिससे मैंने एग्जाम्स को मल्टीपल टाइम क्लियर किया, यही तरीके हैं जिससे मल्टीपल टीचर्स आपको पढ़ाते हैं तो उन्होंने जैसे क्लियर किया था वही कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे। कुछ ऐसा नहीं जो किसी और ने अप्लाई किया था और हम आपको बता रहे हैं। ओके, चलिए, इसका मीनिंग है कि कैसे सॉल्व करना है। फिर आपके पास एंटोनिम का सेम क्वेश्चन पेपर का सेट और सेम क्वेश्चन पेपर आएगा 2 वर्ड्स के साथ, वो आपको सॉल्व कराया जाएगा और उसकी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी कि किस तरह उसको करना है। विदाउट वेस्टिंग द टाइम आपका विकैब बूस्टर आएगा, यहाँ पे आपको थोड़ी सी थ्योरी मिलेगी, यानी प्रीवियस ईयर के साथ थ्योरी। थ्योरी में हमने आपको वर्ड दिया, वर्ड का आपको डायरेक्ट मीनिंग याद करना होगा। इससे आपके साथ 2 फायदे होंगे कि आपको जो है मीनिंग भी याद हो जाएगा और उसके साथ साथ 4 न्यू वर्ड्स भी लर्न करने को मिलेंगे बिना बोर हुए। ना, बोर नहीं होना है हमें कहीं भी, इस चीज को हमने बहुत ध्यान रखा है कि हमारा बच्चे को बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं होना चाहिए। ठीक, एंटोनिम्स का भी सेम तरीका है, हम एंटोनिम्स भी उसी तरह से पढ़ाएंगे। दोनों को साथ में कवर करने का सिर्फ एक तरीका था और वो यही था जिसके थ्रू हम आपको लाने वाले हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट सेक्शन, वोकैब कैप्सूल। जैसे एक कैप्सूल में कई सारी चीजें होती हैं, वैसे इस वोकैब कैप्सूल का 2 वर्ड का कॉन्सेप्ट रहेगा और ये आपका पूरा सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर देगा इंग्लिश का।
जैसे ऑकवर्ड दिया है, ऑकवर्ड के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, किस किस केस में हम उसको क्लमजी यूज करेंगे, किस केस में अनगेनली, किस केस में पॉन्डस, किस केस में रफ, ये भी आपको बताया जाएगा। और ये बहुत डिटेलिंग नहीं होंगे, माइंड माय वर्ड्स, थ्योरी बिल्कुल भी डिटेलिंग नहीं होगी, बहुत शॉर्ट और कंसाइज होगी। क्वेश्चन डिटेलिंग होंगे क्योंकि मेन काम हमें क्वेश्चन पे करना है, थ्योरी पे नहीं। थ्योरी से सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट समझने हैं और क्वेश्चन से हमें वी हैव टू क्रैक द एग्जामिनेशन, राइट। उसी तरह से एपरेंट वर्ड दिया है तो उसके जो जो सिनोनिम हो सकते हैं और जो जो एंटोनिम। अब जब आपका ये कैप्सूल हो गया तो हम आएंगे अपने रूट वर्ड्स के सेक्शन में। नाउ रूट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अगर हमारे पास कोई रूट वर्ड है, यानी कोई भी वर्ड ऐसा है जिसके आगे और पीछे से हम ये अंदाजा लगा लें कि उसका मीनिंग क्या होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैल न्यूट्रिशन है तो मैल वर्ड स्टैंड्स फॉर नेगेटिव थिंग, है ना, कोई बुरी चीज। जैसे मैंने कहा मैल न्यूट्रिशन तो मतलब कुपोषण, मैंने कहा मैलिस एक्टिविटी मतलब बुरी चीजें या बुरी एक्टिविटी। तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो सफिक्स के साथ हम दो वर्ड्स को पढ़ेंगे कि उसका मीनिंग क्या वो स्टैब्लिश करता है और क्या क्या वर्ड्स में वो यूज हो सकता है, ठीक। उसी तरह से हम प्रीफिक्स के लिए आएंगे कि कौन कौन से वर्ड्स क्या प्रीफिक्स के साथ आते हैं और क्या क्या एग्जांपल्स की तरह हम उसको देख सकते हैं और हमें कैसे कैसे वो एनालाइज करना है एक रफ फिगर में। अब हमेशा रूट वर्ड आ जाए ये तो इम्पॉसिबल नहीं है, या रूट वर्ड से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, या क्या इसके साथ कोई एक्सेप्शन आता है। जैसे डिलाइट वर्ड है, डी स्टैंड्स फॉर नेगेटिव बट डिलाइट एक पॉजिटिव मीनिंग देता है। तो इस तरह के एक्सेप्शंस को भी हम आपके सामने लाएंगे। किसी तरह का कोई मिथ आपके दिमाग में इस सीरीज के बाद नहीं रहने वाला है, एंड आई कैन एश्योर यू फॉर दिस, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, जैसे ही हमने ये कंप्लीट किया अब हम आएंगे एनडीए पैटर्न पे कि कैसे हम यूज कर रहे हैं वर्ड्स को सीडीएस और एनडीए के पैटर्न पे इन सेंटेंसेस में। अब पहला वर्ड आता है एडमेंट। एडमेंट मतलब होता है जो बहुत जिद्दी है किसी चीज को लेके, बहुत ही ज्यादा मान रखा है कि नहीं मैं तो पेपर निकाल के ही दम लूंगा। सेम वे दो शी वॉज एडमेंट इन द बिगिनिंग शी केम राउंड इन द एंड। अब मैं एक एग्जाम्पल दूंगी कि आपको कैसे सॉल्व कराया जाएगा। जैसे दो शी वॉज एडमेंट इन द बिगिनिंग, दो वर्ड जो होता है वो हमेशा कंडीशन ले आता है कि हालांकि ऐसा है बट ऐसा हो जाएगा, तो वहां पॉजिटिव नेगेटिव साथ में स्टैंड करते हैं। तो दो शी वॉज एडमेंट इन द बिगिनिंग राउंड इन द एंड, यानी एंड में वो जीत गई। यानी स्टार्टिंग में ये वर्ड कैसा होगा, कुछ ऐसा दिखा रहा होगा जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव है बट वो रिजल्ट पॉजिटिव दे रहा है। तो वो कैसी है, हार्ड है। हार्ड मतलब बहुत ज्यादा रफ है, जो सोच लेती करती है। इनफ्लेक्सिबल मतलब किसी की सुनती नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, एडमेंट। तो आपको मीनिंग भी याद हुआ प्लस उसका सेंटेंस में यूज कैसे करना है वो भी याद हुआ, ओके। इसी तरह से 1 से लेके हम कवर करेंगे। यू कैन सी वी आर हैविंग नंबर ऑफ वर्ड्स विद नंबर ऑफ सेंटेंसेस, जो कि हम आपको मिनिमम टाइम में कवर कराएंगे बिकॉज योर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और जैसे ये सेक्शन कंप्लीट होगा यू विल बी कमिंग अप विद द न्यू सेशन उसी पर्टिकुलर सीरीज में, जिसको हम बोलेंगे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट ज्यादा लंबा नहीं होगा। मॉक टेस्ट में हमने सिर्फ आपके लिए 10 क्वेश्चंस रखे हैं, एंड आई बिलीव 10 क्वेश्चंस आर नॉट टू मच। 10 क्वेश्चंस आप कर सकते हो 10 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। तो आपका इससे क्या होगा, 10 क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होंगे, आपका रोज रोज अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और एक दिन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इस लेवल पे आ जाएगा कि आप दूसरों को भी बूस्ट करोगे। यस यू कैन एंड यू विल, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज। ये वाले सेंटेंसेस हैं सेम उसी कॉन्सेप्ट पे, सेम उन्हीं प्रिंसिपल्स पे। एंड माइंड माय वर्ड्स, एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जो आपके प्रीवियस ईयर से उठाया। प्रीवियस ईयर के में प्रीवियस ईयर ही पूछा जाएगा और मॉक टेस्ट में फ्रेश क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस और कंसेप्ट पे एनडीए पैटर्न के एग्जामिनेशन के ही रखे गए हैं। तो इस चीज में आपको किसी भी तरह का कोई भी मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए, ओके। विद दिस वी हैव ऑलमोस्ट 7, 8, 9 एंड दिस कम्स टू 10th क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हम इस तरह से करेंगे, हर वर्ड का मीनिंग, ठीक है। जैसे ही हम इस सेक्शन को खत्म करते हैं हमारी लास्ट साइड आएगी जो कि हमारे नेशनल फ्लैग की होगी, बट इस सेक्शन तक हमारे ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और फिर हम नेक्स्ट डे के लिए तैयार हो जाएंगे। दैट्स व्हाई वी हैव नेम्ड एज टू बी कंटिन्यूड, ओके। So with this I am coming to last slide, and with this the national flag of a country represent harmony, रिप्रेजेंट यूनिटी। और हम एक साथ मिलकर इस एग्जामिनेशन को क्लियर करेंगे, चाहे हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हों या ऑनलाइन स्टूडेंट्स हों, हम सबके लिए एक ही इंटेंशन से आते हैं कि आपका एग्जाम क्लियर करना हमारा मेन मकसद है, ओके। एट द एंड आई जस्ट वांट टू एंड अप विद वन कोटेशन, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नेवर स्टॉप ट्रस्टिंग योरसेल्फ, ठीक है। कभी अपने ऊपर विश्वास करना मत रोकना, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, बिलीव मी, इफ आई कैन डू दिस यू कैन डू दिस टू। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।